हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इसके एजुकेशन पे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.5 को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 4.4 को पढ़ चुके हैं। तो प्रश्नावली 4.5 को चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 4.5 का ये प्रश्नावली 4.5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। एग्जाम में 7 नंबर्स के आते हैं, इसमें 7 मार्क्स का ये आता है। कभी 7 नंबर का 8 नंबर का लगभग आ जाता है। ये 100% आता रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी सवाल होंगे वो जैसे पहला थोड़ा नॉर्मली है, इसको आसानी से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल बोला है 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। अब बात आती है सहखंडज क्या है। अब आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा सहखंड और सहखंडज। तो सहखंड जो होता है वो दूसरा होता है, हम लोग प्रश्नावली 4.4 में पढ़े। अब यहाँ पे सहखंडज क्या है हम इसको देखेंगे। सहखंड क्या था कि जो उपसारणिक था, उपसारणिक के पहले क्या कर दें, माइनस प्लस का चिन्ह बताए, वो आपका सेकंड था, सेकंड के रूप में था। अब यहाँ पे क्या करना है, सहखंडज। तो थोड़ा सा हम सहखंडज को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सेकंडज अभी होता है तो किसी वर्ग अवयव के, किसी वर्ग अवयव यानी कि जो शारीरिक होता है, किसी वर्ग अवयव के सभी अवयव, यहाँ पे जो अवयव होते हैं सभी अवयव के सहखंड से बने। सहखंड मतलब जो आपका एक क्या होता है, उपसारणिक होता है। उपसारणिक M11 या M22 इस टाइप से हमने क्या किया था, निकाला था। इस पे जब निकालने के बाद से बने सहखंड, सहखंड मतलब इस जो आपका उपसारणिक आएगा, उपसारणिक में जो प्लस होगा चिन्ह की माइनस होगा, वो उस वाला चीज आपका सेकंड होता है। तो किसी वर्ग अवयव के सभी अवयव, जो अवयव होते हैं अवयव के सहखंड से बने, सहखंड से बने अवयव के परिवर्त को, अवयव के परिवर्त को दिए गए यानी कि दिए गए वर्ग अवयव यानी कि शारीरिक का क्या कहलाता है, सहखंडज कहलाता है। वर्ग अवयव का सहखंडज कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सहखंडज भूल गया, सहखंडज कहलाता है। अब सहखंडज को किससे नोट किया जाता है, तो एडजॉइंट ए से। किससे नोट किया जाता है, एडजॉइंट ए से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि एडजॉइंट ए। अब बात आती है इसमें परिवर्त क्या होता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, परिवर्त को समझ लेते हैं। बस यहाँ पे समझा दे रहे हैं, बाकी प्रश्नावली में आप लोग अच्छे से लगाते चलेंगे। परिवर्त क्या होता है, परिवर्त वो होता है जैसे मान लीजिए एक आपका ये सहखंड वाला कोई अवयव है, तो सेकंड मतलब मान लीजिए जैसे -4, 2, -3, 5 इस तरह से लिखा गया है। अब इसका परिवर्त क्या होता है, परिवर्त होता है यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति होती है उस पंक्ति को क्या कर दिया जाता है, स्तंभ में बना दिया जाता है, और जो स्तंभ होता है उसको पंक्ति में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, पंक्ति है, अब इस पंक्ति को हमें स्तंभ कर देना, तो -4 और 2 देखिए क्या बन गया, स्तंभ की तरह। अब यहाँ पे भी जो पंक्ति है वो क्या हो गया, इस पंक्ति में ये -3 और 5, यानी कि ये जो रूप होता है, यानी कि पंक्ति को चाहे स्तंभ में, चाहे स्तंभ को, चाहे स्तंभ को, ये स्तंभ था, देखो अब क्या बन गया, पंक्ति का। तो इस तरह से क्या होता है, ये परिवर्त होता है। तो हमें क्या करना है, किसी वर्ग अवयव के सभी अवयव के सहखंड, आपने पढ़ा था इसके पहले, सहखंड से बने अवयव के परिवर्त को दिए गए अवयव का क्या कहलाता है, सहखंडज कहलाता है। तो इस तरह से सहखंडज अवयव था। तो चलिए हम सवाल को देखेंगे, उसके बाद फिर अच्छे से हम समझेंगे सहखंडज अवयव। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है। तो प्रश्न नंबर 1 ये बोला है इसका क्या ज्ञात करना है, सहखंडज। तो ये जो आप शारीरिक दिखा गया, सॉरी शारीरिक है, ये जो शारीरिक दिखा गया है, तो 2x2 यानी कि 2x2 का है, तो इसका हमें क्या करना है, सहखंडज ज्ञात करना है। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी अवयव का क्या ज्ञात कर लेंगे, सभी। अब देखते हैं सभी अवयव को हमने उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर लिया। तो अब सहखंडज बनाने में, क्योंकि हमें अब उपसारणिक और सहखंड हमने पहले इसके प्रश्नावली पहले पढ़ा है। अब सभी अवयव का उपसारणिक, जैसे M11 यानी कि पहले का, इस वन अवयव 1 का उपसारणिक क्या होगा, तो इसको हमें छिपा लेना होगा और इसको छिपा लेना होगा। तो 1 के प्रति यानी कि A11 या M11 बोले, तो इसके प्रति जो बचेगा मान वो क्या हो जाएगा, 4, तो इसका वो हो जाएगा। M12 का क्या होगा, पंक्ति 1 यानी कि दूसरा स्तंभ, इसको छिपाएंगे तो मान बचेगा 3। और M21 यानी कि ये पहला स्तंभ, सॉरी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी कि M21, तो M21 को छिपाने के बाद मान क्या बचा, 2। और उसी तरह से M22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छिपाने के बाद मान क्या बचा, 1। तो इस तरह से हमने उपसारणिक को ज्ञात किया। अब अवयव ए का सहखंड, सहखंड क्या होगा, यानी कि यहाँ पे चिन्ह जो यहाँ पे आया मान, अवयव जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस आएगा या माइनस, उसी का बात करता है, यानी कि सहखंड के रूप में।
अब यदि देखिए a11 यहाँ पे हमने a का प्लस 1 करेंगे, ऐसे करते हैं ना, तो -1 में ये जो मान होता है 1 + 1, 1 + 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का पावर क्या है, सम है, तो मान क्या होता है धनात्मक, तो इसका क्या हो जाएगा +1 में आएगा, तो +1 का गुणा इसमें करेंगे। तो उस तरह से हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पे एक एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 क्या होता है, सम है, तो सम के लिए हमेशा चिन्ह क्या लगेगा, धनात्मक लगेगा, धन लगेगा, तो यहाँ पे धनात्मक ऑलरेडी है, तो यहाँ पे धन में धनात्मक ही रहेगा। तो 1 और 2 मिलेंगे, 3 आएगा, 3 क्या है, विषम, और विषम के लिए हमेशा सेकंड में चिन्ह किसका प्रयोग किया जाता है, माइनस का, 2 1 3 माइनस, क्योंकि विषम है, विषम के लिए चिन्ह माइनस, 2 2 4 धनात्मक, यानी कि सम है, तो किसका चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक, इस तरह से हो जाएगा। अब ये सेकंड, ये जो सेकंड प्राप्त हुआ 4 -2 -3 1, अब इस सेकंड से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, सेकंड से, अब इस सेकंड से बना हम अभी ज्ञात कर लेंगे, सेकंड से बना यानी कि सेकंड जो आया था ये 4 -3 -2 सॉरी 1, मतलब 1, तो इस जो सेकंड आया, सेकंड से बना हम अभी ज्ञात करेंगे, तो अभी हमारा किस तरह से हो गया, इस तरह से 4 -3 -2 -1। अब इसी सेकंड, इसी अवयव का हमें क्या करना है, परिवर्त क्या करना है, तो सेकंड से बने अवयव का परिवर्त, तो हमें क्या करना है, सेकंड से बने अवयव का परिवर्त ज्ञात करना है। अब परिवर्त ज्ञात करना, परिवर्त मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट, ये पूरा हमें नाम देंगे इसको एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, यही अगर इसका परिवर्त मतलब क्या हो जाएगा, इसी का हमें क्या करना है, इस पंक्ति को स्तंभ बनाना है, तो इस पंक्ति को क्या कर लेना है, स्तंभ बना लेना, तो 4 -3, और इस पंक्ति को फिर क्या कर लेना, स्तंभ, यहाँ पे ले जाके कर देना, तो -2 1, तो इस तरह से, यानी कि जो पंक्ति होगा स्तंभ, तो इस पंक्ति को, यानी कि इसको पंक्ति को स्तंभ बना लिया, और स्तंभ को स्तंभ को पंक्ति, बात वही है, चाहे पंक्ति को स्तंभ चाहे स्तंभ को पंक्ति। तो इस तरह से क्या आ गया मान हमारा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट यानी कि इस सेकंड से बना परिवर्त, हमें इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, सहखंडज। अब यही जो मान होता है यही हमारा क्या कहलाएगा, सहखंडज कहलाएगा, सेकंड नहीं सहखंडज, सहखंडज को किससे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ए से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा। हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, हमारा सवाल दिया गया था, सवाल के सभी अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करना है, जो कि प्रश्नावली 4.4 में हमने अच्छे से बताया, उसको समझ लेना। फिर उसके बाद उपसारणिक का सेकंडेज क्या होता है, जो अवयव प्राप्त हुए हैं उसमें चिन्ह प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो बात करता है सेकंड में। अब सेकंड से बना अवयव ज्ञात कर लेना, यानी कि सभी अवयव को एक अवयव के रूप में रख लेना है। अब इस अवयव का परिवर्त यानी कि पंक्ति को स्तंभ बना लेना है, सभी पंक्ति को स्तंभ बना लेना है, तो जब सभी पंक्ति का स्तंभ बन जाएगा यानी कि परिवर्त हो जाएगा, तो वही उसका क्या कहलाएगा, सेकंडेज। तो इस तरह से हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, सेकंडेज। ये तो 2x2 का था। अब हमें ज्ञात करना है 3x3 वाले में, एक प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 है वो 3/3 का है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, 3/3 का। जैसे हमने 2/2 का पढ़ा था, यानी कि क्रम 2/2 का पढ़ा था, उसी तरह से क्रम 3/3 का भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, जो अवयव दिया गया है इसमें, इस सभी अवयव का क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक ज्ञात करना है। तो सभी अवयव का क्या ज्ञात करना है हमें, सभी अवयव का उपसारणिक। तो इसमें कितने अवयव हैं, m11 m21 m12 m13, इसी तरह से पूरा हमारा है। तो हम पहले बात करते हैं m11 कैसे निकालेंगे। तो m11 कैसे निकालेंगे, यानी कि इस पंक्ति 1 पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को ढकेंगे तो मान ये बचेगा। तो m11 के लिए क्या बचेगा, 3 0 5 1। तो इसका फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो क्या आ जाएगा, 3 1 3 और 0 25 0 0 0, यानी कि 0 25 0 -0, यानी कि कितना आ जाएगा 3, यानी कि m11 का मान कितना आ गया, 3 हो गया। तो इसी तरह से m21 का निकालेंगे, सॉरी m12 का निकालेंगे, तो m12 का निकालेंगे तो ये बचेगा 2 -2 5, इस तरह से बचेगा। तो हम इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सभी अवयव का उपसारणिक ज्ञात कर लें, फिर उसको हम समझा रहे हैं। अब हमने क्या किया, सभी अवयव का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। जैसे हमने m11 यानी कि उपसारणिक 1 m11 क्या ज्ञात किया था, तो m11 के लिए हमने क्या किया था, इसको और इसको ज्ञात किया था, तो ये बचा था। उसी तरह से m12 को रखेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2 1 2 हो जाएगा। देखिए इसको m21 के लिए ये और ये ढक लेंगे, छिप जाएगा, तो क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 ये और ये दिख रहा है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, और फिर चिन्ह माइनस का लगेगा, 5 दूनी 10 माइनस, और ये प्लस माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस।
तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 2 एकम 2 चिन्ह माइनस का और फिर 5 दूनी 10 माइनस 10 तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 यानी कि कितना आ जाएगा 12। तो इस तरह से हमने सबका मान निकालते चला गया। तो इस तरह सब जब सबका मान निकालेंगे तो M1 का मान कितना 3, फिर M21 का मान इतना, फिर M13 का मान इतना। इस तरह से हमने सभी उपसारिक अवयव का मान ज्ञात कर लिया। तो उपसारिक अवयव का जब मान सभी अवयव का उपसारिक ज्ञात किया तो सभी अवयव का हम क्या ज्ञात कर लेंगे, फिर सेकंड ज्ञात कर लेंगे। सेकंड क्या होगा कि यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, ये सारा चिन्ह वो चिन्ह बताता है सेकंड में, तो उसको हम दर्शाते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद मान लगाएंगे। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पे भी माइनस है, तो ये जो M23 का मान यानी कि इसको हल करने के बाद जब चिन्ह माइनस का है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, उपसारिक में प्लस या माइनस हो सकता है। अब सेकंड में अब बात करेगा कहाँ पे हम प्लस लगाना, कहाँ पे माइनस, तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या कर लेना है, सभी उपसारिक का है, ये जो उपसारिक था, अब उस सभी उपसारिक के बाद हमें क्या करना होता है, सभी अवयव का सेकंड ज्ञात करना होता है। तो सभी अवयव का हम सेकंड ज्ञात करेंगे। तो सभी अवयव का सेकंड ज्ञात करेंगे यानी कि जो उपसारिक का मान आया, पहले उपसारिक का मान यानी कि यहाँ पे 1 1 था, सम था, सम के लिए चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता था, यहाँ पे देखिए धनात्मक लगा। अब ये M12 यानी कि 2 1 3 क्या होता है विषम, विषम के लिए चिन्ह क्या लगता है माइनस, तो यहाँ पे धनात्मक था, तो यहाँ पे चिन्ह किस चीज क्या लग जाएगा माइनस का। तो 1 और 3 यानी कि धनात्मक होता, धनात्मक पे सम हो गया, सम के लिए क्या होता चिन्ह धनात्मक होता, तो ये देखिए धनात्मक। अब A21 यानी कि विषम, विषम होता है ना, 2 1 3 क्या होता है विषम, 2 1 3 क्या होता है विषम पे आ जाएगा, और यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह से ये प्लस आ गया। 2 2 में क्या होता है 4, धनात्मक हो जाएगा क्योंकि सम है तो धनात्मक। 2 3 क्या हो जाएगा 5, 5 क्या होता है विषम, 5 क्या होता है 2 1 3 क्या होता है 5 विषम होता है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे 3 1 का क्या हो जाएगा, ये 3 1 का, तो M31 क्या होता है 3 1 जब 3 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 क्या होगा सम, सम के लिए चिन्ह क्या होता है धनात्मक, तो यहाँ पे पहले से माइनस और प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा सभी अवयव का सेकंड ज्ञात हो जाएगा। अब सभी अवयव का सेकंड ज्ञात हो गया, तो जो अवयव सेकंड है इस सेकंड से बना हमें क्या ज्ञात कर लेना होता है अवयव ज्ञात कर लेना होता है। तो इस सेकंड से बना अवयव ज्ञात करना है, सेकंड से बना अवयव ज्ञात कीजिए, सेकंड से बना अवयव। तो अवयव ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये जो मान आया है 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और ये 5, तो सेकंड से ये जो सेकंड आया है प्राप्त हुआ है, इस सेकंड से हमें क्या कर लेना होता है अवयव बना लेना होता है, अवयव बना लेना होता है। अब इस अवयव से हमें क्या कर लेना है, ये जो सेकंड से बना अवयव है इस अवयव का क्या ज्ञात करना होगा परिवर्त, इसका क्या है यानी कि इस अवयव का क्या करना होगा परिवर्त, यानी कि एडजॉइंट ए ज्ञात करना होगा। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए क्या होता है इसका परिवर्त ज्ञात करना, परिवर्त मतलब पंक्ति को क्या कर देना होता है स्तंभ बना देना होता है। तो इस पंक्ति को हमें क्या कर देना स्तंभ, यानी कि इस पंक्ति को स्तंभ में रखना है। तो 3 -12 6 यानी कि हो गया। अब इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 1 5 2, फिर इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो -11 -1 5। तो इस तरह से क्या हो जाएगा सेकंडस ज्ञात हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट यानी कि सेकंडस ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से समझ में आया, सब कुछ नहीं करना है, उपसारिक ज्ञात करना, आप डिटेल में लिखते चलोगे। उपसारिक ज्ञात करना, उपसारिक के बाद सभी का उपसारिक ज्ञात कर लेना। अगर आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है उपसारिक तो प्रश्नावली 4.4 जरूर देख लें प्लीज। तो उसके बाद उपसारिक के बाद सेकंड भी हमने उसमें अच्छे से समझाया है। तो उपसारिक के बाद सेकंड से हमें क्या करना है अवयव बनाना है। इस अवयव का फिर क्या कर देना होता है, इस अवयव का जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ बनाना, इस यानी कि उसी के रूप में हमें क्या करना होता है परिवर्त, तो इसका हमें क्या कर देना होता है परिवर्त। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट, इसी का हमारा क्या माना यही निकालना था हमें। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्न नंबर 2 नहीं 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए और ए, ये मतलब क्या होता है ये जो अवयव आया इसका, और एडजॉइंट ए मतलब परिवर्त, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर है ये सारणिक आप लोग को याद करना बताए ही हैं प्रश्नावली 3.4.2 में। उसके बाद आए, तो इस तरह से क्या ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित कैसे होगा, हल करने के बाद ये 2x2 यानी कि 2/2 का है और 3/3 का, तो दोनों को हम देखेंगे, पहले इसको फिर इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर
तो इसमें एडजॉइंट ए दिख रहा है, तो पहले हमें एडजॉइंट ए दिखना है, जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 और 3 को किया उसी तरह से एडजॉइंट ए को निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो सभी अवयव का उपसारिक ज्ञात करेंगे। सभी अवयव का उपसारिक यानी कि पहले का m11 का क्या करेंगे, इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे तो बात करेगा क्या -6। m12 का बात करेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसको छिपाएंगे तो बचेगा क्या -4। और m2 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको और इसको छिपाएंगे तो बाद बचेगा 3। और उसके बाद m22 का यानी कि दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छिपाएंगे तो बाद क्या बचेगा 2। तो इस तरह से सभी अवयवों का क्या आ गया, उपसारिक। अब उपसारिक तो आ गया, अब इसके आगे क्या लगेगा, चिन्ह लगाना है कि माइनस करना है, तो क्या करना है उसको देखते हैं। तो 1 और 1 के क्या ना होता है, 1 + 1 के होता है क्या 2। 2 क्या धनात्मक, धनात्मक के लिए चिन्ह क्या होता है 2 क्या सम संख्या, सम संख्या के लिए चिन्ह क्या लगता है धनात्मक का। तो प्लस और माइनस मिलके तो चिन्ह क्या होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा ही है पहले। 1 और 2 यानी कि 2 और 3 क्या होता है विषम, विषम के लिए चिन्ह क्या होता है ऋणात्मक। तो माइनस यहाँ पे था तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे, यानी कि ऐसे आएगा, माइनस और माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा धनात्मक, यानी कि 4 हो जाएगा। 2 और 3 क्या होता है विषम, विषम के लिए चिन्ह क्या माइनस का, तो यहाँ पे देखिए धनात्मक था, यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। m22 का 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 क्या सम संख्या, सम संख्या के लिए चिन्ह क्या होता है धनात्मक। आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, इसके प्रश्नावली पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो 4.4 जरूर देख लें, अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। अब देखिए सेकंड से बना अवयव, अब सेकंड से बना हमें अवयव ज्ञात करना है। तो ये जो लिखा गया है इसी को हमें एक अवयव के रूप में रख लेना होगा। तो -6 फिर 4 -3 और 2, -6 4 -3 2। अब ये हो गया। अब इससे बना सेकंड से बना परिवर्त ज्ञात करना, सेकंड से बना अवयव का परिवर्त। तो जो परिवर्त सेकंड से बना अवयव परिवर्त होगा वही हमारा एडजॉइंट ए होता है, यानी कि वही हमारा क्या होता है सेकंडेज होता है। तो एडजॉइंट ए यानी कि इस पंक्ति को हमें स्तंभ कर लेना। तो -4 -6 और 4 -3 और 2, तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये, हमें सिद्ध करना है ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए, ये 3 पंक्ति यानी कि 1 2 3 3 पंक्ति है, पहला स्तंभ दूसरा पद तीसरा पद। तो तीनों पद का हम अलग अलग मान निकालेंगे। अगर सबका मान सेम आ रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो अलग अलग करके हम निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम पहले देखते हैं प्रथम पद। क्या देखते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा दिया गया ए एडजॉइंट ए, ये दिया है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है। तो ए मतलब क्या, हमारा जो ए है वो ए क्या है, यही जो दिया गया है ये, यानी कि जो अवयव है यही, यानी कि ए है। इस ए का मान हमें लिख लेना होगा। तो क्या है 2 - 4 3 - 6, ये लिख लेना होगा। तो ए का मान इतना आया, एडजॉइंट ए का मान हमने निकाला है, इसको रख लेना। अब इसका गुणनफल यानी कि गुणे के रूप में है, क्रॉस के रूप में है इसका गुणनफल। तो अभी में जो गुणा होता है तो इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में होता है, इस पहले वाले का गुणा इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, इस तरह से होता है। तो पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में यानी कि दूसरे में, तो 2 तिहाई 6 2 6 -12, फिर 3 चौक 12, यानी कि चिन्ह किस चीज का प्लस का है, इसका हो गया। अब इसका तो हो गया इसमें, अब फिर क्या करेंगे, इसी का गुणा फिर इसमें करेंगे, यानी कि इसका गुणा इसमें दोनों में हो गया। पंक्ति मतलब पहले पंक्ति का गुणा स्तंभ में स्तंभ में, तो इसका फिर गुणा करेंगे इसमें, तो कितना मान आ जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 3 दूनी 6 प्लस में, फिर इसका गुणा इसमें 6 चौके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24, और 6 चौके 24, ये माइनस में 24, और फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12, फिर 6 दूनी, ये चिन्ह माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और 6 दूनी 12 चिन्ह माइनस का। तो इस तरह से जो आएगा वो मान कितना हो जाएगा, वो मान हो जाएगा माइनस और प्लस 0, माइनस और प्लस 0, माइनस और प्लस 0, माइनस और प्लस 0, यानी कि सब संख्या कटती चली जाएंगी ना। अब शारीरिक में सभी का मान 0 है तो उसका पूरा मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसका मान क्या आ गया 0। अब दूसरा पद जो है द्वितीय पद देखिए, द्वितीय पद क्या है, तो द्वितीय पद जो है द्वितीय पद क्या होगा, एडजॉइंट ए और ए। तो ये मान ये वाला और ये वाला बात एक है। जैसे मान लीजिए 4 × 2 और 2 × 4, तो 4 दूनी क्या होता है 8, 2 चौक 8 क्या होता है 8, यानी कि चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो दोनों का मान क्या बराबर होगा। तो इस तरह से इसका भी मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका मान क्या आ गया 0। अब देखते हैं पहला पद और द्वितीय पद दोनों का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब हम निकालते हैं तृतीय पद।
तृतीय पद है कि साढ़े के इंटू आई, आई जो मतलब होता है ना जिसका पूरा पूरा मान क्या होता है, एक एक एक, ये बाकी सब क्या मान हो, जीरो, इस तरह से। तो हमें इससे भी कुछ इसका मतलब नहीं है, जब आगे आएगा तो हम अच्छे से समझाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं खाली। अब यहाँ पे मॉड ए यानी कि साढ़े के और आई का मान ज्ञात करना है, तो इसका तृतीय पद में है। तो साढ़े के यानी कि एक आपका अभी अवयव है, तो अवयव में हमें क्या कर लेना, इसका साढ़े के याद कर लेना। तो दो माइनस चार, 3 माइनस 6, तो इसका जो साढ़िक होगा, साढ़िक मान ज्ञात करना होता है यानी कि मॉड, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, माइनस में 12 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये माइनस में, तो माइनस 12 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखिए माइनस 6 चौक 12 और चिन्ह माइनस का लगता है, तो दोनों क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि इसका इस साढ़िक का मान क्या आ गया, जीरो। जब इस साढ़िक का मान क्या आ गया, जीरो, तो इस साढ़िक का मान और आई, इस साढ़िक का मान क्या आ गया, जीरो, और गुणे आई समथिंग मान क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस तरह से हमारा जो तीनों मान था, यानी कि क्या क्या मान था, हमारा मान ये था कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए, फिर ए बराबर ए इंटू आई, इन तीनों का मान क्या हुआ, सत्यापित हुआ, क्योंकि तीनों का मान क्या आया, जीरो हुआ, इसलिए तीनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इससे यह क्या हो जाएगा, अतः यह क्या होगा, सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हमने 2/2 का क्रम सीखा। हमने इसी तरह से अब 3/3 का क्रम सीखेंगे। एडजॉइंट ए आप लोग को अब आसान लगने लगा होगा, कितना आसान हो गया। अब एडजॉइंट ए का मान हमने निकालना आसानी से सीख लिया। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 भी 3 की तरह है। 3 में 2/2 का था, इसमें 3/3 का है। बाकी वही सब कुछ इसमें भी करना है जैसे हमने इसमें किया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 ये है। तो सभी का पहले हमें उपसारिक ज्ञात करना होगा, उपसारिक के बाद हमें सेकंड लगाना होगा। तो बात वही है। तो आप लोग प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को आप लोग अच्छे से समझते आए हो, यानी कि सेकंड और उपसारिक कैसे निकलता है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर समझाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का हमने सभी अवयव का उपसारिक और सभी अवयव का सेकंड। अब देखिए सभी अवयव का उपसारिक, उपसारिक कैसे, m11 यानी कि एक का अवयव, एक का उपसारिक क्या होगा, तो इसको और इसको जब ढकेंगे तो क्या क्या बचेगा, 0 0 -2 और 3, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 0 आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 0, तो 0 समथिंग 0 यानी कि मान क्या आ जाएगा 0। तो m11 का मान कितना आ जाएगा 0। उसी तरह से m12 का मान, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसका जो मान आएगा 3 त्रिका 9 और फिर माइनस, फिर 2 एकन्नम, तो यानी कि -1 2, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 11। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा 11। तो इसी तरह से हमने सभी अवयवों का हल किया, जैसे हमने ये बता रहा हूँ, ये सभी अवयवों का हमने हल किया। तो सभी अवयवों का उपसारिक हमने हल किया, यहाँ पे देखा। फिर सभी अवयवों का उपसारिक हमने देखा, तो यहाँ पे अभी कुछ त्रुटि रहेगी कि इसके पहले क्या लगेगा, प्लस लगेगा माइनस। तो हमने यहाँ पे देख लेना है कि इसका क्या है, a11 करो, तो धन है, विषम है, सम के लिए चिन्ह क्या होता है धनात्मक। ये विषम है, 2 1 3 क्या आ जाएगा, विषम, विषम के लिए चिन्ह क्या लगता है माइनस का, तो यहाँ पे धनात्मक का, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि ये विषम है। ये तो 0 इसका मतलब है नहीं। a21, तो यहाँ पे 2 और 1 क्या इतना 3, लेकिन चिन्ह पहले से माइनस में है और यहाँ भी माइनस, तो और ये मिलके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। ये बात वही होती है ना, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस आया तो ये पहले से ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, वही चीज़ होता है। तो इस तरह से हमने सेकंड ये याद कर लिया। अब इस सेकंड से बना हमें क्या करना है सेकंड से बना अवयव ज्ञात करना है, तो अवयव ज्ञात करना है। तो इस सेकंड से बना हम अवयव ज्ञात करेंगे। क्या उनका नारा देखो, 0 3 2, फिर -11 1 8 और फिर 0 -1 3। अब इस सेकंड से बना अवयव आ गया, वही चीज़ है ना, हमने इस अवयव में लिख लिया। अब सेकंड से बना अवयव ज्ञात कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, अब इसका परिवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिवर्त। अगर परिवर्त ज्ञात कर लें, यानी कि एडजॉइंट ये ज्ञात कर लें, तो आसान हो जाएगा। तो परिवर्त तो बताया हमने, सभी पंक्ति को क्या कर देना होता है, स्तंभ में लिख देना होता है। तो 0 -11, फिर 0, फिर 3 1 -1, फिर 2 8 3।
हमने क्या कर लिया, एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया तो हमें क्या करना है, ये जो चौथे में एडजॉइंट ए ज्ञात हो गया, अब हमें क्या करना, सत्यापित करना। तो 1 2 3 पद हैं, तो तीनों पद को हमें देखेंगे, तीनों पद का मान अगर समान है तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमने क्या किया, ए एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कर लिया। जो ए होता है वो प्रश्न में दिया गया था ए, तो ए हमारा ये दिया गया, ए यानी कि इसको ए बराबर मान लेते, ए दिया गया है। और हमने कुछ देर पहले एडजॉइंट ए का मान निकाला, तो एडजॉइंट ए का जो मान था, एडजॉइंट ए, इसके पहले जो हमने अभी देखा एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का मान जो था यही था, देखो यहाँ पे, तो एडजॉइंट ए का मान यहाँ पे लिखा गया है। तो जब यहाँ पे लिखा गया है तो एडजॉइंट ए का मान, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ले जाके लिख लिया। अब बात वही आ गई जैसे हमने दूसरे में किया था। तो अब क्या करेंगे, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे, तो 1 0 0 आ जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो -1 और भी माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस, तो +11। फिर इसका गुणा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, +0। फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, तो 1 3 3, फिर -1 क्या हो जाएगा, -1 और गुणा 1 आ जाएगा, कितना, -1। फिर 2 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इसी पंक्ति इसकी का किसमें करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो 1 2 2, -1 8 में करेंगे तो -8, फिर 2 3 6, इस तरह से। फिर इसी का फिर क्या करेंगे, पहले स्तंभ का हो गया, सॉरी पहले पंक्ति का हो गया सब में, अब दूसरे पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में करना है। तो 3 0 0, फिर 3 0 0, फिर 11 0 0, फिर 2 0 0, यानी कि इसका पूरे का मान 0 आ जाएगा। और फिर इसका फिर इसी पंक्ति का इसमें करना है दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 3 3 का 9, फिर 0 का इसमें 0 आ जाएगा, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 हो जाएगा। फिर इसी का इसमें करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, इसी का फिर इसमें करेंगे, तीसरे वाले में 3 दूनी 6, 0 का करेंगे 0 आ जाएगा। फिर इसी का फिर इसमें 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा। तो फिर अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, अब इसी का तीसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभ में करेंगे, तो 1 0 0, फिर ये तो 0 होता चला जाएगा, सबका 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, ये तो 0 हो गया। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे, तो 1 3 3, इसका तो 0 हो जाएगा, फिर 3 1 3 -3, फिर इसी का इसमें करेंगे, तो 1 2 क्या आ जाएगा, 2, फिर ये तो 0 हो जाएगा, +0, फिर इसका इसके में करेंगे तो 3 3 का क्या हो जाएगा, 9, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या मान होगा, इसका क्या मान आएगा, 11 0 0, फिर इसका मान क्या आ जाएगा, 0, और इसका 9 2 11, और इसका मान क्या आ जाएगा, 0, इसमें क्या आ जाएगा, 0 0, फिर 11, क्योंकि कितना आ जाएगा, -6 और +6 0, -6 और +6 0, और इसका पूरा क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसमें से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं, चलिए रहने दो, बस ये इसका तो मान आ गया, इसका मान, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें से जो 11 है सब में से हम कॉमन कर सकते हैं। तो जब सब में से 11 कॉमन कर लेंगे, तो जब 11 सब में से कॉमन कर लेंगे तो इसमें से चला गया, कितना बचेगा, 1 0 0, तो इसमें कॉमन होगा नहीं, तो इसमें 0 है, इसमें से 11 चला गया तो क्या बचेगा, 1 0 0 0, फिर इसमें से 11 चला गया तो क्या बचेगा, 1। और इस तरह से जब बनता है, यानी कि ये जो विकर्ण के रूप में अगर 1 1 आए तो ये इस पूरे मान को हम क्या नाम देते हैं, आई नाम देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, 11 आई लिख देंगे। तो इसका पहले प्रथम पद में कितना आ जाएगा, 11 आई। इसी तरह से हमारा द्वितीय पद भी आ जाएगा 11 आई। क्यों आ जाएगा द्वितीय पद, क्योंकि द्वितीय पद में क्या है हमारा, एडजॉइंट ए, और फिर ये यहाँ पे आ गया, तो द्वितीय पद में भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद जो है वो है ए जॉइंट ए, फिर ए। तो इसका भी मान कितना है, क्योंकि हमने भी पहले देखा ए एडजॉइंट ए का मान कितना आया, ए एडजॉइंट ए का मान कितना आया, 11 आई। तो एडजॉइंट ए का भी मान कितना आ जाएगा, इसका भी मान कितना आ जाएगा, 11 आई आ जाएगा, यानी कि द्वितीय पद का मान कितना आ जाएगा, 11 आई आ जाएगा। अब बात करते हैं तृतीय पद की। तो तृतीय पद जो है वो हमारा क्या है, तृतीय पद
तृतीय पद हमारा है मॉड ए फिर आई। हमें इसका मान ज्ञात करना है ए का। अब ए हमारा कितना दिया है हमें पता है, ए हमारा दिया है कितना, ए हमारा दिया गया है, हमने कुछ देर पहले अभी देखा था। तो 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, तो ए दिया है, ए का मान ये दिया गया है। अब जब ए दिया है तो हमें क्या कर लेना होगा, साढ़े के का मान ज्ञात कर लेना हो, साढ़े के का मान ज्ञात कर लेना, क्योंकि ये हमारा है साढ़े के, तो इस साढ़े के का हमें क्या कर लेना है मान। अब हमें क्या कर लें मान ज्ञात करने के लिए, अब इस साढ़े का मान ज्ञात करेंगे हम कॉलम 2 के अनुदिश, कॉलम 2 के अनुदिश। इसके अनुदिश क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 आएगा तो एक का तो मान आसानी से निकल जाएगा, बाकी का मान 0 हो जाएगा। तो कॉलम 2 के ये तो माइनस आएगा, ये -1 है तो ये प्लस होता और ये माइनस होता, ये तो अवयव के साथ माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 1 होता है, यहाँ पे 2 1 होता 1 2 होता है, तो 1 2 के लिए विषम, विषम के लिए चिन्ह किसका लगता है माइनस का, तो ये हो गया ठीक। अब इसके हम कर रहे हैं इसलिए, तो इसको छिपाएंगे, इसको और इसको छिपाएंगे, तो ये 3 तरीका क्या हो जाएगा ना, चिन्ह माइनस का लगेगा, फिर 1 2 -2, तो फिर ये माइनस माइनस मिलकर देखो क्या हो गया प्लस 11 आ गया। अब ये 9 और माइनस माइनस क्या प्लस 2, सॉरी 1 है, 9 2 11, तो 11 का नाम 11, यानी कि मान कितना आ जाएगा 11, तो इस पूरे का मान कितना आ गया 11। तो जब 11 आ गया यानी कि इसका पूरा मान कितना आ गया, तो मॉड साढ़े के का मान कितना आ गया 11, तो 11 आ गया और गुणे में कितना है आई है, तो इसका पूरा मान कितना आ जाएगा आई। तो इस तरह से क्या आ जाएगा 11, इस तरह से पूरा मान कितना आ जाएगा 11 आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 आई। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 11 आई आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए फिर ए बराबर साढ़े के और आई बराबर, तीनों का मान क्या आ रहा है, तीनों का मान क्या आ रहा है 0, इसका भी मान इसका भी मान इसका मान, इस तीनों का मान क्या आ रहा है 0, तो इसलिए इस तरह से तीनों क्या हो गए, तीनों क्या हो गए सत्यापित हो गए। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा सत्यापित, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, या हमारा क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा चौथा भी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 से आगे का सवाल हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते। इस शॉर्ट में बताया, अच्छे से समझते हुए आप लोग पढ़ना, आसान है, वो बहुत लगता चला जाएगा। तो बच्चों